जी हाँ, चतुर्थ फाइनली रात 4 बजे कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस 14 मार्च यानी आज का असली वाला पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरे सॉल्यूशन के साथ। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके सामाजिक विज्ञान में फुल नंबर आने वाले हैं और आप अपनी कक्षा में टॉप करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। सबसे पहले आप देख लीजिए, आपका पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का रहने वाला है एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारे सामने दिया गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इसका, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर द मध्य प्रदेश। सेकंड क्वेश्चन है, रूस की क्रांति कब हुई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब 1917 में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, तीसरा नंबर है, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर ब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चौथा प्रश्न, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। पांचवा प्रश्न, संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब 7वां। छठवां क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का उदय हुआ। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर ब 1960 में। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं तो वो भी अपना फटाफट सॉल्यूशन तैयार करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट में है। सेकंड क्वेश्चन, 1914 में रूस पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान 1950 को लागू हुआ था। चौथा क्वेश्चन बच्चों, जो अपने परिवार के साथ खेती का काम करते हैं उसे छोटे किसान कहते हैं। पांचवा प्रश्न, भारत में नेशनल पार्क 103 स्थापित किए गए हैं। छठवां क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश राज्य की है। सातवां प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा जो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वो था, वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया है प्रश्न 3 हमारे सामने, सही जोड़ियां बनाकर लिखिए। एक साइड है स्तंभ आ, दूसरे साइड है स्तंभ बा। फर्स्ट नंबर है गंगा, इसका आंसर करना भागीरथी नदी गंगोत्री। दूसरा प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध, इसका आंसर हो जाएगा 1939 में हुआ था। तीसरा है, मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य संख्या, इसका आंसर हो जाएगा 230 है। चौथा क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इसका आंसर हो जाएगा 2013 में लागू की गई थी। पांचवा प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र कृषि के अंतर्गत आता है। और छठवां क्वेश्चन है, हिंदुस्तान झूम खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक तीसरा भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो कि सही जोड़ी थी। इसका आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों प्रश्न 4 है हमारे सामने, सत्य असत्य कथन लिखिए। पहला प्रश्न है, हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई लगभग 8000 मीटर है। इसका आंसर करना में असत्य हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, बाढ़ और सुनामी एक अप्राकृतिक घटना है, ये भी हो जाएगा असत्य। तीसरा क्वेश्चन, गुर्जर बकरवाल जाति के लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं, इसका आंसर करना है सत्य। चौथा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून का पालन करना होता है, तो ये हो जाएगा सत्य। पांचवा प्रश्न, आम चुनाव 10 साल बाद होते हैं, तो ये हो जाएगा असत्य। और छठवां क्वेश्चन प्यारे बच्चों, सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी, इसका भी आंसर करना है सत्य। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा जो सत्य फत्य था वो भी अपना कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप लोग फटाफट इसके आंसर देख लीजिए। पहला हो जाएगा असत्य, दूसरा हो जाएगा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य करना है, पांचवा असत्य और छठवां हो जाएगा सत्य। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे अपना कंप्लीट हो जाता है। आप लोग फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाना हमें। प्रश्न 5, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा रॉयल बंगाल टाइगर भारत के सुंदरबन यानी पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान कहाँ स्थित है? इसका आंसर करेंगे थार रेगिस्तान राजस्थान राज्य में स्थित है। तीसरा प्रश्न, एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा वैश्विक स्वतंत्र और गैर सरकारी संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था है। चौथा क्वेश्चन बच्चों, संसाधन क्या है? इसका आंसर लिखेंगे पर्यावरण में उपलब्ध समस्त वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी है संसाधन कहलाती है। पांचवा प्रश्न है, निर्धनता का अर्थ लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों निर्धनता का अर्थ गरीबी से है। छठवां क्वेश्चन है, FCI का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर लिखेंगे भारतीय खाद्य निगम FCI
सीबीआई का फुल फॉर्म होता है। अगला देखिए बच्चों 7वां नंबर है, सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो इसका आंसर लिखना है हमें, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां जो एक वाक्य में उत्तर था वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों 6वां क्वेश्चन है, भारत के 3 और विस्तृत जल राशियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देना है उत्तर क्रमांक 6, भारत के तीनों और विस्तृत जल राशियों के नाम हैं, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अगला देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 7 है, मानसूनी वर्षा की विशेषताएं लिखिए कोई दो। तो यहाँ पे लिखना उत्तर क्रमांक 7, मानसूनी वर्षा की निम्न विशेषताएं हैं। पहला हो जाएगा मानसूनी वर्षा कृषि के लिए बहुत अहम है। सेकंड पॉइंट पे लिखेंगे मानसूनी वर्षा अनिश्चित होती है। ये क्वेश्चन नंबर 7वां कंप्लीट। अगला देखिए पहले बच्चों 8वां नंबर है, सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में अंतर लिखिए। इसका अथवा दिया गया है, नीम और तुलसी के एक एक औषधि उपयोग लिखिए। तो यहाँ पे हमें कर लेना है उत्तर क्रमांक 8 का अथवा, नीम शरीर की गंदगी साफ करता है और तुलसी जो है लीवर को मजबूत बनाती है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 अपना कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, मैंग्रोव वन की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे लिखना मैंग्रोव वन की विशेषताएं निम्न हैं। पहला, मैंग्रोव वनों में कई तरह के पेड़ पौधे और झाड़ियां पाई जाती हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे मैंग्रोव वनों में कई तरह के जीव जंतु रहते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 भी अपना कंप्लीट। अगला देखिए पहले बच्चों 10वां क्वेश्चन है, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? इसका आंसर लिखना है यहाँ पे, जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः छोटे दुकानदार तथा कारीगर जैसे जूता चप्पल बनाने वाले तथा नौकर व दिहाड़ी मजदूर आदि थे, जो समाज के कम समृद्ध हिस्से में आते थे। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 भी अपना पूरा का पूरा कंप्लीट। तो बच्चों यहाँ पे 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। तो यहाँ पे देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने, खूनी रविवार की घटना क्या थी? इसका आंसर लिखना है, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 22 जनवरी 1905 को हुई थी। इस दिन जार की सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों और उनके परिवार वालों के जुलूस पर गोलियां चलाई थी, जिसे खूनी रविवार की घटना कहा गया। अगला देखिए प्रश्न 12, युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे, युद्ध के समय जंगलों में आग लग जाती है, जिससे वनस्पति और जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार युद्ध से जंगल प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पहले बच्चों प्रश्न 13 है, वयस्क मताधिकार क्या है? इसका आंसर लिखना है, सभी नागरिक जो 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हैं, उनकी जाति या शिक्षा, धर्म, प्रजाति आदि परिस्थितियों के बावजूद वोट देने का अधिकार प्राप्त है, उसे वयस्क मताधिकार कहा जाता है। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 अपना कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 14 है, पंथ निरपेक्ष संविधान क्या है? तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे, भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी और सभी धर्मों के प्रति निष्पक्षता का भाव रहेगी। इसे धर्मनिरपेक्षता की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? तो इसका आंसर लिखना है यहाँ पे, जब एक से ज़्यादा राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 भी अपना कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों इसी के नीचे दिया गया क्वेश्चन नंबर 16, अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 16 का आंसर, अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र सेवाओं का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया आदि सेवाएं शामिल होती हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 अपना कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, यहाँ पे दिया गया 17 नंबर, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? तो यहाँ पे लिखेंगे, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की अहम भूमिका होती है। यह न केवल व्यक्तियों की शारीरिक भलाई को दर्शाता है, बल्कि समाज में पूरी तरह से भाग लेने वाली क्षमता को भी दर्शाता है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 भी अपना कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 18, रेशम मार्ग पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे लिखना है उत्तर क्रमांक 18, रेशम मार्ग से बड़े पैमाने पर चीन के रेशम यूरोप, अफ्रीका तथा एशियाई देशों में भेजे जाते थे, इसलिए इस मार्ग का नाम रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहा गया। रेशम मार्ग के जरिए रेशम, चाय, भारतीय मसाले, कपड़े, कीमती पत्थर, सोना, चांदी, शराब आदि का व्यापार होता था। रेशम मार्ग द्वारा संस्कृति, भाषा और विचारों का आदान प्रदान होता था। रेशम मार्ग एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यापार मार्ग था। मार्को पोलो ने रेशम मार्ग से यात्रा करके चीन पहुंचे थे और वहां की सभ्यता को देखे थे। तो ये हो जाएगा बच्चों अपना पूरा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है, औपनिवेशिक सरकार ने बेकार पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए क्या योजना बनाई थी? तो यहाँ पर लिखना बच्चों उत्तर क्रमांक 19, ऐसी जमीन जिससे ना कोई लगान मिलता था
और ना ही उसमें कोई उत्पादन होता था, को अंग्रेजों ने बेकार माना तथा उसे कुछ खास लोगों को दे दी गई थी और कृषि कार्य हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया गया था। कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया ताकि वे उस जमीन पर खेती कार्य को ठीक ढंग से करवाएं। यह जमीन चरवाहों की थी जिनका चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल किया करते थे। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 भी अपना पूरा पूरा कंप्लीट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया प्रश्न क्रमांक 20 हमारे सामने। भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं? आप लोग इसका अथवा कर लीजिएगा। अथवा बहुत आसान है। प्रधानमंत्री पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तर क्रमांक 20 का अथवा, प्रधानमंत्री पद के लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड में लिखना है आपको, वह कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरे पॉइंट में लिखेंगे, वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। और चौथे पॉइंट में लिख देना, वह किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो। तो ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 20 अपना प्रधानमंत्री पद की योग्यता। इसका आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पर देखिए बच्चों प्रश्न 21 है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो बच्चों आपको मैप मिलेगा पेपर में, आपको वहां पे केवल रिप्रेजेंट करना है। मालवा का पठार, लक्षद्वीप आपको दर्शाना है, चिल्का झील, कंचनजंगा, छोटा नागपुर का पठार दर्शा देना है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सतलुज नदी और भारतीय मरुस्थल। तो क्वेश्चन नंबर 21 भी हो जाता कंप्लीट। अगला देखिए प्रश्न 22 है, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, किन्हीं चार को समझाइए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 22, 4 नंबर का क्वेश्चन बच्चों। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को निम्न मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला हो जाएगा समानता का अधिकार। इस अधिकार के द्वारा प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समानता है तथा भेदभाव, अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत कर दिया गया है। सरकारी नौकरियों में बिना किसी धर्म, जाति, लिंग आदि का भेदभाव किए बिना समानता है। सेकंड पॉइंट, स्वतंत्रता का अधिकार लिखेंगे। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को भाषण देने तथा विचार प्रकट करने, देश में किसी भी स्थान पर घूमने फिरने आदि की स्वतंत्रता है। तीसरा पॉइंट लिखना है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस अधिकार के अनुसार मानव के क्रय विक्रय, किसी से बेचकर तथा 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों, खानों या किसी खतरनाक धंधे पर काम करने पर रोक लगा दी गई है। चौथा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार प्रसार करने की आज़ादी देता है। यह एक मौलिक अधिकार है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 भी अपना पूरा पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे सामने। भारत में निर्धनता यानी गरीबी के क्या कारण हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 23, भारत में निर्धनता के कारण निम्न हैं। पहला हो जाएगा तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या। इस समय जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान है। बढ़ती हुई जनसंख्या का अर्थ है वह वस्तु की मांग में अपार वृद्धि होना। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे पूंजी निर्माण का अभाव। पूंजी निर्माण आर्थिक विकास की आधारशिला है, परंतु पूंजी निर्माण की दर भारत में अपेक्षाकृत बहुत कम है। तीसरा पॉइंट लिख देंगे बच्चों बेरोजगारी। निर्धनता का एक प्रमुख कारण है बेरोजगारी। देश में बेरोजगारी की संख्या व्यापक और भीषण होती जा रही है। बेरोजगारों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, जो निर्धनता के लिए एक उत्तरदायी कारण है। चौथे पॉइंट में लिखेंगे कीमत स्तर में वृद्धि होना। इसके परिणाम स्वरूप मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाने से वास्तविक आय कम हो जाती है। यही कारण है कि जनसंख्या वृद्धि की दर कीमत स्तर में वृद्धि हो रही है। तो ये हो जाएगा बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 23 का पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे अपना पूरा का पूरा असली क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको करना क्या है, फटाफट वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर देना। आप लोग शेयर करना भूल जाते हैं, फटाफट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि बच्चों इसका जो सॉल्यूशन है इसको बनाने में बहुत ही टाइम लगता है बच्चों और बहुत ही मेहनत लगती है। तो फटाफट आप लोगों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना है। धन्यवाद।